यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 24 इलस्ट्रेशन नंबर 1 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सम में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट दिया होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। Daya and Shama are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1. From the following trial balance and additional information, prepare final accounts for the year ended 31st March 2019. तो यहां पे दया और शमा पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट और लॉस को 1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। मतलब ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो दया और शमा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये समझ में आ गया? और यहां पे ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस दिया है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में पेंसिल से उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है। अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है, और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। यह भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। स्टॉक 1/4/2018 ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। अगर ये डेट नहीं दिया होता तो भी आपको ट्रायल बैलेंस के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही कंसीडर करना है। यह समझ में आ गया? इसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट है। वेजेस एंड सैलरीज में पहले वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। मोटर कार एसेट है, मशीनरी एसेट है, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। सेल्स रिटर्न इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। बिल्डिंग एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट है। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। रॉयल्टीज ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है। परचेसेस रिटर्न्स इस परचेसेस में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स दिया है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को पेंसिल से लिखना है। और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में पेंसिल से उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। यह समझ में आ गया? और अगर ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में हिडन एडजस्टमेंट है तो उस आइटम के यहां पे एच लिखना है। यह भी समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। तो इस 40,000 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। देखो, आपको यह हमेशा याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। यह समझ में आ गया? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली।
तो इस 5% और 3% डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग और मशीनरी का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो आपको बिल्डिंग और मशीनरी के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3000, तो इस 3000 बिल डिसऑनर का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड एड इन सन्ड्री डेटर्स, तो आपको बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इस 1000 दयास ड्रॉइंग्स का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम दयास कैपिटल एंड ट्रेडिंग क्रेडिट, तो आपको दयास कैपिटल के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹1800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो इस 1800 बैड डेब्ट्स और 5% आरडीडी का एक इफेक्ट तो कंफर्म है कि सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा। अब इनका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसे समझने से पहले यह समझो कि ट्रायल बैलेंस के बैड डेब्ट्स और आरडीडी को ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी कहा जाता है, और एडजस्टमेंट्स के बैड डेब्ट्स और आरडीडी को न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो ये ओल्ड बैड डेब्ट्स है, ये ओल्ड आरडीडी है, ये न्यू बैड डेब्ट्स है और ये न्यू आरडीडी है। अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी दोनों गिवन है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट या तो इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा या तो इस ओल्ड बैड डेब्ट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। अगर ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी इन तीनों अमाउंट के टोटल से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा। यह भी समझ में आ गया। और अगर ओल्ड बैड डेब्ट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, या तो ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स इन दोनों अमाउंट का टोटल ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, या तो ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी इन तीनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड बैड डेब्ट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे ओल्ड बैड डेब्ट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से स्मॉलर है, तो अब आपको इस ओल्ड बैड डेब्ट्स के अमाउंट में इस न्यू बैड डेब्ट्स के अमाउंट को ऐड करना है और इन दोनों अमाउंट के टोटल को ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से कंपेयर करना है। तो यहां पे ओल्ड बैड डेब्ट्स का अमाउंट 1000 है, न्यू बैड डेब्ट्स का अमाउंट 1800 है, तो इन दोनों अमाउंट का टोटल 2800 है। अब ये 2800 इस ओल्ड आरडीडी 1800 से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट ओल्ड बैड डेब्ट्स में ऐड होगा। ये भी समझ में आ गया। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और ओल्ड बैड डेब्ट्स के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है यहां पे। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब 6000 के गुड्स को सेल किया है लेकिन इस एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसे अनरिकॉर्डेड सेल्स कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो इस 6000 अनरिकॉर्डेड सेल्स का दो इफेक्ट है, एड इन सेल्स एंड एड इन सन्ड्री डेटर्स, तो आपको सेल्स और सन्ड्री डेटर्स के लेफ्ट साइड में नंबर 6 लिखना है यहां पे और यहां पे। यह समझ में आ गया। अब इस 10% इन्वेस्टमेंट को समझो। देखो ये 10% इस इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये समझ में आ गया। अब फर्म ने इस 10% इन्वेस्टमेंट को कब परचेज किया है ये डेट नहीं दिया है, तो यहां पे आपको ये अज्यूम करना है कि फर्म ने इस 10% इन्वेस्टमेंट को या तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया है या तो इस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल में परचेज किया है। ये समझ में आ गया। इन दोनों केस में फर्म ने इस 10% इन्वेस्टमेंट पे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। ये समझ में आ गया। तो आपको इस 20,000 पे 10% पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो है 2000। ये भी समझ में आ गया।
अब आपको इस 10% इन्वेस्टमेंट के ऑपोजिट साइड में चेक करना है, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो नहीं दिया है। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है तो उस अमाउंट को इस 2000 में से लेस करना है और जो बैलेंस अमाउंट मिलेगा वो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। ये समझ में आ गया। अब यहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, मतलब ये पूरा 2000 इस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये समझ में आ गया। तो इस 2000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का दो इफेक्ट है, एडिंग 10% इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो आपको 10% इन्वेस्टमेंट के लेफ्ट साइड में एच लिखना है यहां पे। ये समझ में आ गया। अब एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स को समझो। देखो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कब से इंकर्ड हुआ है ये डेट नहीं दिया है, तो यहां पे आपको अज्यूम करना है कि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से इंकर्ड हुआ है। ये समझ में आ गया। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पूरे 12 मंथ्स का इंकर्ड हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। ये समझ में आ गया। लेकिन फर्म ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस एडवर्टाइजमेंट पे सिर्फ 9 मंथ्स का ही पेमेंट किया है, मतलब 3 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। ये समझ में आ गया। अब 3 मंथ्स का कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है उसे समझो। देखो फर्म ने टोटल 4500 पे किया है 9 मंथ्स के लिए। तो अगर आप 4500 को 9 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 मंथ का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मिलेगा 500। अब आपको उस 500 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मिलेगा 1500। ये समझ में आ गया। तो इस 1500 आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट का दो इफेक्ट है, एडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड लायबिलिटीज। तो आपको एडवर्टाइजमेंट के लेफ्ट साइड में एच लिखना है यहां पे। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। यह समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के सिर्फ उन आइटम्स को ट्रांसफर करना है जिन आइटम्स का फाइनल अकाउंट्स में प्लेस फिक्स है। ये समझ में आ गया। और उन आइटम से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को भी फर्स्ट पार्ट में ही ट्रांसफर करना है। ये भी समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करने से पहले इसके 4 रूल्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, डेबिट के आइटम्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट के आइटम्स को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, डेबिट के लेस आइटम को क्रेडिट साइड में और क्रेडिट के लेस आइटम को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। यह समझ में आ गया। सेकेंड, जिस आइटम के लेफ्ट साइड में किसी एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है उस आइटम के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और जिस आइटम के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं लिखा है उस आइटम के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और अगर परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को डायरेक्टली सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। थर्ड, इस पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को हमेशा फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है क्योंकि इस अमाउंट में इनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करना है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए रिजर्व रखना है और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे 2 लाइन हमेशा उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए रिजर्व रखना है। यह भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 65,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है। 2, ओपनिंग स्टॉक 65,000। इसके बाद परचेसेस 1,48,000 ट्रेडिंग के सेकेंड लाइन में ट्रांसफर करना है और इस परचेसेस रिटर्न्स 4,000 को परचेसेस में से लेस करना है।
टू परचेसेस 1,48,000 लेस परचेसेस रिटर्न्स 4,000। इसके बाद सेल्स 2,85,500 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है और इस सेल्स रिटर्न 2,000 को सेल्स में से लेस करना है और लेस करने के बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट के अमाउंट को उसमें एडजस्ट करना है। बाय सेल्स 2,85,500 लेस सेल्स रिटर्न 2,000। अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, एड इन सेल्स एंड एड इन सन्ड्री डेटर्स। तो आपको एक 6,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स में अभी ऐड करना है और दूसरा 6,000 सन्ड्री डेटर्स में बाद में ऐड करना है जब आप सिक्स्थ एडजस्टमेंट को करोगे। ये समझ में आ गया? ऐड अनरिकॉर्डेड 6,000। यहां पे आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसे सेल्स में ही एडजस्ट किया है। इसके बाद दयास कैपिटल 1,60,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट के अमाउंट को उसमें एडजस्ट करना है। कैपिटल अकाउंट्स दया 1,60,000। अब फोर्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम दयास कैपिटल एंड ट्रेडिंग क्रेडिट। तो आपको एक 1,000 दयास ड्रॉइंग्स दयास के कैपिटल में से लेस करना है और दूसरा 1,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। लेस ड्रॉइंग्स 1,000 बाय गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1,000। ये समझ में आ गया? देखो ये ब्लू एरो आपको हमेशा डेबिट इफेक्ट शो करेगा और ये रेड एरो आपको हमेशा क्रेडिट इफेक्ट शो करेगा। ये समझ में आ गया? इसके बाद शमास कैपिटल 1,20,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। क्षमा 1,20,000। ये समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। तो आपको एक 40,000 क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा 40,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने बिल्डिंग के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 75,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 75,000 का 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को बिल्डिंग में से लेस करना है। बिल्डिंग 75,000 इंटू 5/100 3,750 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 3,750। इसके बाद हमने मशीनरी के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 1,14,800 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस अमाउंट का 3% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को मशीनरी में से भी लेस करना है और लेस करने के बाद इन दोनों डेप्रीसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। मशीनरी 1,14,800 इंटू 3/100 3,444 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 3% 3,444 टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,750 मशीनरी 3,444। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड एड इन सन्ड्री डेटर्स। तो हमने बिल्स रिसीवेबल के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 28,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 3,000 बिल डिसऑनर को बिल्स रिसीवेबल में से लेस करना है। बिल्स डिसऑनर 28,000 लेस डिसऑनर 3,000। इसके बाद हमने डेटर्स के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 1,32,500 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है और इस 3,000 बिल डिसऑनर को सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना है। सन्ड्री डेटर्स 1,32,500 लेस बिल डिसऑनर 3,000। अब सन्ड्री डेटर्स में और दो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर 6। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 के इफेक्ट्स को सन्ड्री डेटर्स में लेस करना है और एडजस्टमेंट नंबर 6 के इफेक्ट को सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना है। देखो आपको हमेशा सन्ड्री डेटर्स में पहले सारे ऐड वाले इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है, उसके बाद सारे लेस वाले इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। ये समझ में आ गया? तो आपको पहले सिक्स्थ एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट करना है। तो सिक्स्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एड इन सेल्स एंड एड इन सन्ड्री डेटर्स।
तो आपने एक 6000 अनरिकॉर्डेड सेल्स में पहले ही ऐड कर दिया है। अब आपको दूसरे 6000 को सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना है। एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, ये सेकेंड 6000 है, ये फर्स्ट 6000 है। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एडिंग ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो आपको इस 1800 न्यू बैड डेब्ट्स और 5% न्यू आरडीडी को सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है। लेस न्यू बैड डेट्स 1800। अब इस 1,39,700 का 5% आरडीडी कैलकुलेट करना है। 1,39,700 इंटू 5/100 6985 लेस न्यू आरडीडी 5% 6985। इसके बाद हमने बैड डेट्स के यहां पे नंबर 5 लिखा होगा। तो इस 1000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है और इस 1800 न्यू बैड डेट्स और 5% न्यू आरडीडी को ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करना है। To old bad debts 1000, add new bad debts 1800, add new RDD 6985। अब इस 9785 में से इस ओल्ड RDD 1800 को लेस करना है। लेस ओल्ड RDD 1800, ये समझ में आ गया। इसके बाद फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एडिंग 10% इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो हमने 10% इन्वेस्टमेंट के यहां पे H लिखा होगा। तो इस 20,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 20,000 का 10% आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को इस 10% इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 इंटू 10/100 2000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2000 बाय इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 2000। इसके बाद नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड लायबिलिटीज। तो हमने एडवर्टाइजमेंट के यहां पे H लिखा होगा। तो इस 4500 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना है और लायबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। टू एडवर्टाइजमेंट 4,500 by 9 into 3 1,500, add outstanding 1,500, outstanding advertisement 1,500। ये समझ में आ गया। तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको ये चेक करना है कि आपने जिस एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, क्या उसका एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से ट्रांसफर किया है कि नहीं। ये समझ में आ गया। अब इसे चेक करना क्यों जरूरी है उसे समझो। देखो, कभी क्या होता है कि आप गलती से किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हो और दूसरे इफेक्ट को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स को डेबिट ट्रांसफर या दोनों इफेक्ट्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से और क्रेडिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो, और इन सारे रीजंस की वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया कि इसे चेक करना क्यों जरूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट को कैसे चेक करना है उसे समझो। अगर आपने एडजस्टमेंट के किसी इफेक्ट को फाइनल अकाउंट्स के डेबिट साइड में प्लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में प्लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और डेबिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन डेबिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है। ये समझ में आ गया। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, जबकि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 क्रेडिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद 5% डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग और 3% डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी।
तो 75,000 इंटू 5/100 3750 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 3750 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 1,14,800 इंटू 3/100 3444 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 3% 3444 क्रेडिट इफेक्ट। टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 3750 डेबिट इफेक्ट, मशीनरी 3444 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद 3,000 बिल डिसऑनर्ड लेस डिसऑनर 3,000 क्रेडिट इफेक्ट, एड बिल डिसऑनर 3,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद 1,000 दयास ड्रॉइंग्स लेस ड्रॉइंग्स 1,000 डेबिट इफेक्ट, बाय गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1,000 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 1,800 न्यू बैड डेट्स और 5% न्यू आरडीडी लेस न्यू बैड डेट्स 1,800 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 1,39,700 इंटू 5/100 6985 लेस न्यू आरडीडी 5% 6985 क्रेडिट इफेक्ट। एड न्यू बैड डेट्स 1,800 डेबिट इफेक्ट, एड न्यू आरडीडी 6985 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद 6,000 अनरिकॉर्डेड सेल्स, एड अनरिकॉर्डेड 6,000 क्रेडिट इफेक्ट, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 इंटू 10/100 2,000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 डेबिट इफेक्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 2,000 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स 4,500 बाय 9 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1,500, एड आउटस्टैंडिंग 1,500 डेबिट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500 क्रेडिट इफेक्ट। ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करना है। तो ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल हो चुका है, वेजेस एंड सैलरीज 9,000 ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है टू वेजेस एंड सैलरीज 9,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स हो चुका है, बैड डेट्स हो चुका है, परचेसेस हो चुका है, मोटर कार 68,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है, मोटर कार 68,000। मशीनरी हो चुका है, ऑडिट फीस 1,200 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है टू ऑडिट फीस 1,200। सेल्स रिटर्न हो चुका है, डिस्काउंट 2,300 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है टू डिस्काउंट 2,300। बिल्डिंग हो चुका है, कैश एट बैंक 12,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है, कैश एट बैंक 12,000। 10% इन्वेस्टमेंट हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स हो चुका है, रॉयल्टीज 3,000 ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है टू रॉयल्टीज 3,000। जनरल रिजर्व 14,500 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व 14,500। कैपिटल हो चुका है, क्रेडिटर्स 98,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर्स 98,000। आरडीडी हो चुका है, सेल्स हो चुका है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। परचेसेस रिटर्न्स हो चुका है, डिस्काउंट 1,800 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बाय डिस्काउंट 1,800। ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 3,30,500 और डेबिट साइड का टोटल है 2,21,000। इसके बाद स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है, तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो इस 2,21,000 को 3,30,500 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 1,09,500। ये समझ में आ गया।
अब यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 1,09,500 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये समझ में आ गया। अब इस 1,09,500 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है। ऐड 3,800 तो आपको मिलेगा 1,13,300। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 24,679। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है, तो 24,679 को 1,13,300 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 88,621। अब यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 88,621 फर्म का नेट प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 3,93,700। अब इस अमाउंट में इस नेट प्रॉफिट 88,621 को ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 4,82,321। इसके बाद एसेट्स का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल है 4,82,321। तो यहां पे आपका लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से इक्वल हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार रफ में बैलेंस शीट टैली होने के बाद आपको इन बोल्ड अमाउंट्स को फेयर में ट्रांसफर करना है। अब इन अमाउंट्स को फेयर में कैसे ट्रांसफर करना है उसे समझो। देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड का टोटल है 3,30,500, तो यहां पर आपको 3,30,500 लिखना है। इसके बाद इस 1,09,500 ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी 1,09,500। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी 1,09,500। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड का टोटल है 1,13,300, तो यहां पे 1,13,300 लिखना है। इसके बाद इस 88,621 नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। टू नेट प्रॉफिट 88,621। इसके बाद बैलेंस शीट के टैली अमाउंट को लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल कॉलम में लिखना है। 482,321, 482,321। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 88,621 नेट प्रॉफिट को दया और क्षमा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो 88,621 का हाफ दया को देना है और रिमेनिंग हाफ क्षमा को देना है। अब 88,621 का हाफ है 44,310.50, तो आपको इस अमाउंट को राउंड ऑफ करना है। तो आपको किसी एक पार्टनर के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करना है और दूसरे पार्टनर्स के प्रॉफिट को 50 पैसे से डिक्रीज करना है। तो अगर आप दया के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करते हो तो उसका प्रॉफिट 44,311 हो जाएगा और क्षमा का प्रॉफिट 44,310 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट को इस नेट प्रॉफिट के नीचे लिखना है। दया 44,311, क्षमा 44,310 ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और इनके कैपिटल में ऐड करना है। ऐड नेट प्रॉफिट 44,311, ऐड नेट प्रॉफिट 44,310। ये समझ में आ गया। तो यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 24 इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।